अब की बार 400 पार, नागर जी तीसरी बार। पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, राजा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। मिस्टर बंटा ढार कहते हैं बीजेपी बस हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे राजनीति कर रही है, उनकी छवि खराब कर रही है। कहते हैं कि आपने तो कर्जे में डुबा दिया प्रदेश को, लाडली बहना को लालच देकर जबरदस्ती उनसे वोट ले लिया है। जो सरकार घाटे में चलती है वो सरकार विकास करती है। परिवार उनका पोता तक प्रचार कर रहा है, कैसे सीट निकालेंगे आप? 45,000 वाले को 4500 पे लाके रख दिया। राम और रामायण को काल्पनिक बताते हो, राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करते हो। अरे तुम सगे नहीं हुए श्री राम के, बताओ दिग्विजय तुम हमारे किस काम के। और इस बार 50,000 से ज्यादा मिस्टर बंटा ढार को हराकर आशिकी बारात जरा धूम से निकले तो इनका जनाजा भी धूम से ही निकलेगा, चिंता नहीं। नमस्कार, मैं हूं राम, स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। अद्वैत मालवा की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ है गोपाल जी बटवा, जो कि रावगढ़ में जाने जाते हैं बेबाकी के लिए। सीधे बात करेंगे, क्या कुछ माहौल है रावगढ़ का? अब की बार 400 पार, रोडमल नागर जी तीसरी बार और फिर एक बार मोदी सरकार। अरे पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, राजा साहब चुनाव लड़ रहे हैं और आपके प्रत्याशी को तो एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है, कैसे जीतेंगे? दिग्विजय सिंह जी का दूसरा नाम शायद आपको पता नहीं है, मिस्टर बंटा ढार कहते हैं। ये रावगढ़ वो क्षेत्र है, 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद ये इलाका सड़कों से रहित था, बिजली से रहित था, पानी से रहित था, रोजगार से रहित था। 28,000 देने के वेतन भोगियों को हटाया था ना, तो 200 राघोगढ़ के लोग भी हटे थे। और हम लोगों को शर्म आती है जब कोई हमसे पूछता कि किस गांव के रहने, रावगढ़ के, दिग्विजय सिंह के नगर के, वही बंटा ढार। उनकी पूरे देश में छवि सनातन विरोधी की है, धर्म विरोधी की है, हिंदू विरोधी की है। बीजेपी बस हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे राजनीति कर रही है, उनकी छवि खराब कर रही है। ठीक बात है, राम 370, हिंदू छोड़िए, क्या विश्व में नाम मोदी जी ने नहीं किया? इनके प्रधानमंत्रियों से 9 दिन तक नहीं मिलते थे अमेरिका के राष्ट्रपति। आज मोदी के चरणों में देश के प्रधान पैर छूते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के ड्राइवर बनने में गौरव का अनुभव करते हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी बना दी और ये कुछ नहीं कर पाए। हमने तो दक्षिणी ध्रुव चांद पर भी तिरंगा। वादा निभाओ यात्रा का भाषण सुना आपने? कहते हैं कि आपने तो कर्जे में डुबा दिया प्रदेश को, कर्जा ले लेकर पूरे प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया है। लाडली बहना को लालच देकर जबरदस्ती उनसे वोट ले लिया है। आप अगर इकोनॉमिक्स के जानकार हो तो दुनिया का सबसे अच्छा बजट माना जाता है घाटे का। जो सरकार घाटे में चलती है वो सरकार विकास करती है, वो जनता का कल्याण करती है, जनहित के कार्य करती है। और जो जनहित के कार्य करेगी वो घाटे में जरूर चलेगी। और इसलिए जनता खुशहाल है, कहीं से इनकम बढ़ाएंगे पर जनता को आनंद मौज मस्ती कराएंगे, विकास करेंगे, कल्याण भी कराएंगे। अरे तो एक बात बताइए, वादा पूरा क्यों नहीं करते हैं आप? कौन सा वादा? 2700 का वादा, 3000 लाडली बहनों का वादा। मैं ये समझता हूँ कि आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तुम हर समस्या का हल दे सकते हो, मरुस्थल में जल दे सकते हो, बिगड़ा हुआ आज है तो सुधरा हुआ कल दे सकते हो। हमारे शिवराज सिंह जी ने ये कहा था, पहले 1000, फिर 1250, फिर व्यवस्था करूंगा 1500, फिर व्यवस्था करूंगा 750। ये 5 साल का वादा है और ये MSP 2700 रुपए 5 साल का वादा है। अभी हमने 2400 कर दिए, 5 साल पूरे नहीं होंगे, किसानों को MSP गेहूं की 2700 पहुंचा देंगे। मिस्टर बंटा ढार को यही पता नहीं है कि ये वादे जो हमने किए आने वाले 5 साल के लिए किए, अगले दिन के लिए नहीं किए थे। राघोगढ़ में उनका बेटा विधायक, वो खुद और उसके बाद पूरा परिवार उनका पोता तक प्रचार कर रहा है, कैसे सीट निकालेंगे आप, कैसे लीड लेंगे यहाँ से? पोता, महिलाएं, बुजुर्ग, ये सब निकल आए, इस बात का इंगित करती हैं कि उनकी हालत खराब है। और नोट करिए कि 45,000 वाले को 4500 पे लाके रख दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर राम, पहले हमने 44,000 से लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था और इस बार 50,000 से ज्यादा मिस्टर बंटा ढार को हराकर, और जैसा कहा था अमित शाह ने, आशिकी बारात जरा धूम से निकले तो इनका जनाजा भी धूम से ही निकलेगा, चिंता नहीं। देखिए, कांग्रेस इस देश से मिटी क्यों, उसका मैं कारण बता दूं।
कांग्रेस के मिटने का कारण है तुम कारण बने विभाजन के, तुम दुश्मन बने सनातन के, तुम समर्थक बने गोहत्या के, तुम लोभी बने सिर्फ सत्ता के, तुम सेना के सौर पर सवाल उठाते हो, राम और रामायण को काल्पनिक बताते हो और आतंकी आकाओं से प्यार करते हो, राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करते हो। अरे तुम सगे नहीं हुए श्री राम के, बताओ दिग्विजय तुम हमारे किस काम के। कांग्रेस इसलिए मिटी और भाजपा क्यों है और क्या किया भाजपा ने, सुनो। शासन में ईमान मिला, किसान को सम्मान मिला, गरीब को मकान मिला, नारी को ऊंचा स्थान मिला, शक्तिशाली हिंदुस्तान मिला, मुक्त राम जन्म स्थान मिला, गरीब को अनाज मिला, बीमार को इलाज मिला, सुरक्षित समाज मिला, सबको स्वराज मिला, भारत से कलंक की रेखा मिटाई और कश्मीर से धारा 370 हटाई। और हमें अब करना क्या है वो सुनिएगा। अभी तो केवल झांकी है, कई काम अभी बाकी हैं। खेत खेत पानी और घर घर गैस पहुंचाना है, समान नागरिक आचार संहिता का कानून भी तो लाना है, घुसपैठियों को देश से निकाला भी कराना है, भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाना है। अभी है सजी अयोध्या, काशी और मथुरा भी सजाना है। तो काशी और मथुरा सजाना है, इस तरीके की बातें यहाँ पर चल रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ राघवगढ़ में चल रहा है। हम इस वक्त सांसद जी के जनसंपर्क को कवर कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसा जनसंपर्क है राघवगढ़ में, जहां खुद दिग्विजय सिंह जी के बेटे इस वक्त विधायक हैं। बने रहिए अद्वैत मालवा पर चुनावी हर एक अपडेट के लिए।